अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो मेरे देखने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं, उनको वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको मेरे पीछे मेरा ट्यूबवेल नज़र आ रहा है, जिससे मैं पानी लगा के जो है अपनी फ़सल को तैयार करता हूं। हमारे जो नहर का निज़ाम है वो भी हमारे पास मौजूद है। वो 21 मिनट हमारा 1 एकड़ का पानी है, जिसे हमने मकई काश्त की हुई है, वो बामुश्किल तैयार होती है। तो उसको तैयार करने के लिए मुझे ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ता है। तो इसके साथ ही मैंने अपना बैंगन काश्त किया हुआ है। तो मेरी जो ज़मीन है वो ट्यूबवेल का पानी इतना ख़ास कुछ अच्छा नहीं है। ये ट्यूबवेल के पानी लगने से ज़मीन मेरी जो हार्ड हो जाती है, उसका पीएच लेवल जो ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपनी ज़मीन को नरम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इस हौज़ में रूढ़ी डाल के हम अपनी फ़सल को तैयार करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक तरीका बहुत ही कमाल का तरीका है, आप भी ट्रायल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। ये ऑर्गेनिक तरीका हम पहले नहीं करते थे, हमारे बुज़ुर्ग करते थे, लेकिन हम इस वक्त मजबूर हो चुके हैं क्योंकि खाद के रेट बहुत ज़्यादा है। यूरिया जो है वो 5500 में मिल रही है, डीएपी 14,000 की बोरी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और निज़ाम है अगर ऑर्गेनिक पे आप फसल अपनी तैयार करना चाहते हैं। तो अगर आपके नज़दीक ट्यूबवेल है तो आप भी अपने जो हौज़ है उसमें गोबर ला कर डाल दें, और साथ में पानी इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो पानी में जब हम गोबर डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, 1-2 दफ़ा आते जाते हम इसको हिला देंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो कंपाउंड है वो तैयार हो जाएगा। तो जैसा ही आप देख सकते हैं, ये मेरे बैंगन के खेत हैं, बैंगन लगना शुरू हो गए हैं। तो इसमें टमाटर भी मैंने एक खेल लगाई हुई है अपने घर की ज़रूरत के लिए। तो आप देख सकते हैं बैंगन लगा हुआ है। तो इसको मैं अब ऑर्गेनिक तरीके पे लेके आना चाहता हूँ क्योंकि खाद के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इतनी फोर्ड ज़मींदार नहीं कर सकता। जैसा कि डीएपी बोरी है वो 14,000 की है, 6,5500 में यूरिया मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा अखराजात है इसके। तो अब हमें ऑर्गेनिक तरीके पे भी आना चाहिए, साथ में उसकी हेल्प लेनी चाहिए। ऑर्गेनिक तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी फ़सल को तैयार करने के लिए। हमारे ज़िम्मेदार इसको छोड़ चुके हैं और खादों पे गुजारा करते हैं, लेकिन अब मार्केट खाद की बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो जब हम अगर नहर का पानी भी लगाएं तो साथ में उधर एक सराख किया हुआ है नीचे, जो हमारा हौज़ बना हुआ है, उससे पाइप गुजारा है, वो पाइप के ज़रिए भी मैं लगाता हूँ। तो ये ऑर्गेनिक तरीका है जो आपने देखा है, आप भी ट्रायल कर सकते हैं ऐसे। अगर आपके पास नज़दीक ट्यूबवेल है आपका, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये खाद के जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, और जो ऑर्गेनिक तरीका है ना, वो बहुत ही कमाल का तरीका है। आपकी फ़सल को उसमें पोटाश भी मिलती है, नाइट्रोजन भी मिलती है, फास्फोरस भी मिलती है। तो आप भी ट्रायल करें। तो ये हमारा जो भैंसों का गोबर है वो मैंने पैली में ला कर रखा हुआ है। तो इसको उठा के अब मैं अपने जो हौज़ बना हुआ उसमें डाल दूँगा। तो 1-2 दिन में ये बिल्कुल हल हो जाएगा, फिर आते जाते मैं 1-2 दफ़ा इसे हिला दूँगा। हिलाने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये तो हमारा ये जो कंपाउंड वो तैयार हो जाएगा। तो ये इसमें फास्फोरस भी मिलेगी और नाइट्रोजन भी मिलेगी, पोटाश भी मिलेगी। ये ज़मीन को बहुत नरम करेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीका है। ऑर्गेनिक तरीके से ज़मीन नरम होती है। जैसा मेरी जो ज़मीन है वो सख्त हो चुकी है, इसका पीएच लेवल ज़्यादा है। तो जब मैं इसको डालूँगा तो इसका जो पीएच लेवल कम होगा। और तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने मकई काश्त की हुई है। ये 8 एकड़ मेरी मकई काश्त की हुई है। तो ये मैंने खुराक इसमें डीएपी भी डाली है, 1.5 बोरी 2 बोरी यूरिया डाली है, और सल्फ़र भी डाला। और देख सकते हैं इसकी रंगत को ख़ास अच्छी नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमारा जो ट्यूबवेल का पानी लग लग के इसमें पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है, ज़मीन हार्ड हो चुकी है। तो इसमें हम अब ऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार करेंगे। यार ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करने पे हमारी ज़मीन नरम हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हमारी फ़सल तैयार होगी तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो मैं परेशान था कि ये ज़मीन सख्त है, कैसे नरम करूं। तो मैंने फिर नेट पर सर्च किया और ऑर्गेनिक तरीके से उधर मैंने वीडियो देखी,
और मैं भी फिर और ऑर्गेनिक तरीके पे तैयार करने का फ़ैसला किया। तो इस तरह आप हौज़ में तैयार करके आप भी अपनी फसल को तैयार कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।